नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीवन भर न जाने कई तरह के पाप करते हैं, लेकिन जब हमारा मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है तो हम उन्हीं पापों के परिणाम से डरने लगते हैं। ऐसे में हम सोचने लगते हैं कि काश हम किसी तरह इन पापों को पुण्य में बदल सकते। आपने भी कई ऐसे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि बुरे कर्मों के फल को अच्छे कर्मों के फल से काटा जा सकता है। इसका मतलब है कि पाप को पुण्य में बदला जा सकता है। आखिर क्या ऐसा करना चाहिए जिससे पाप पुण्य में बदल जाए? क्या वाकई में पाप करने के बाद भी उसके पाप को पुण्य में बदला जा सकता है? आइए सब मिलकर जानते हैं। दोस्तों, पाप और पुण्य के बारे में जानने से पहले आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। बहुत सालों पहले एक राज्य पर बहुत ही क्रूर और पापी राजा राज करता था। वह अपने प्रजा को सताने और उनसे धन लूटने का कोई भी कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन एक दिन अचानक उसने अपनी प्रजा को सताना पूरी तरह से बंद कर दिया और फिर सारा ध्यान सत्कर्म करने में लगा दिया। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा, जो भूखा रहते थे उनको भोजन देने लगा और गरीबों को धन दान करने लगा। फिर वह समय भी आया जब राजा अचानक बीमार पड़ गया। एक तरफ राजा मृत्यु के अंतिम सांसें गिन रहा था तो एक तरफ उसकी जवान पुत्र की मृत्यु हो गई। यही नहीं बल्कि पुत्र के निधन के बाद पत्नी पुत्र का यह दुख सहन नहीं कर सकी और उसने भी देह त्याग दी। राजा यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। उसका परिवार उसके सामने बिखर चुका था, लेकिन राजा कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे में उदास होकर उसने अपने ही महामंत्री से पूछा कि मैंने तो पापों से सालों पहले ही मुंह मोड़ लिया था। मैं तो लोगों की सहायता भी कर रहा था, दान पुण्य और पूजा पाठ भी कर रहा था, लेकिन भला भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी है? मैंने तो सुना था कि पुण्य करने से पाप का बोझ कम हो जाता है, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इस पर राजा का महामंत्री जवाब देते हुए बोला, महाराज, पाप को पुण्य से नहीं बल्कि पछतावे से ही काटा जा सकता है। मनुष्य जीवन भर पाप करता है, लेकिन फिर भी भगवान से यह अपेक्षा करता है कि उसके द्वारा किए गए पापों का परिणाम बुरा ना मिले। तो क्या भला यह संभव है? महाराज, हमने जो पाप या पुण्य किए हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। ऐसा तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। मनुष्य अपने दुखों और कष्टों के लिए भगवान और भाग्य को दोष देता है, लेकिन वह ये भूल जाता है कि जो इसके साथ हो रहा है वह उसके कर्मों का परिणाम है। और महाराज, आप जो यह दुख झेल रहे हैं वह आपकी ही गलतियों और बुरे कर्मों का फल है। महामंत्री की यह बातें सुनकर राजा को बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और वह बोला कि अगर ऐसा है तो क्या मैंने व्यर्थ में ही अच्छे कर्म किए? अगर मुझे यह दिन देखना ही था तो मैंने पाप का रास्ता क्यों छोड़ा था? राजा के इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हुए महामंत्री ने कहा, महाराज, आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल आपको जरूर मिलेगा। आपने जो पाप किए हैं अभी आपको उनका फल मिल रहा है, लेकिन आपने जो पुण्य किए हैं उनका फल भी आपको जरूर मिलेगा। इस पर राजा बोले, तो क्या पाप के बोझ को कम करने का कोई दूसरा तरीका नहीं? इस पर महामंत्री ने कहा, महाराज, एक तरीका है पछतावे का। किसी भी पाप को पुण्य में बदला नहीं जा सकता। अगर आप पुण्य का फल चाहते हैं तो आपको उसके लिए सत्कर्म करने ही पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पाप के फल से बचना चाहते हैं तो उसके लिए पछतावा करना ही पड़ेगा, वो भी सच्चे मन से। दोस्तों, महाभारत में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति पश्चाताप करता है वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। लेकिन याद रहे, पश्चाताप सच्चे मन से होना चाहिए। मन में यह निश्चय होना चाहिए कि अब मैं यह दोबारा पाप गलती से भी कभी नहीं करूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हमेशा याद रखिए कि भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, वह तो हमें अच्छाई के रास्ते पर लाना चाहते हैं और इसलिए ही हमें हमारे पापों का फल देते हैं ताकि हम अज्ञानियों को सद्बुद्धि दे सकें।
मित्रों, महाभारत के अलावा शिव पुराण में भी पाप से मुक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसमें पाप कम करने के लिए पश्चाताप को ही सही तरीका बताया गया है। लेकिन इसका शर्त बस इतना है कि पछतावा कभी दिखावे का नहीं होना चाहिए। हालांकि राजा पाप की जगह पुण्य करने तो लगा था, लेकिन कभी भी उसने सच्चे मन से भगवान को याद नहीं किया, कभी अपने किए पर पछतावा नहीं किया। अगर वो सच्चे मन से पछतावा किया होता तो उसके पाप कम हो जाते। दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि पाप को पुण्य में नहीं बदला जा सकता। और अगर आप भी पाप के बोझ तले दबे हैं तो आप सच्चे दिल से भगवान को याद करें, अपने किए पर पश्चाताप करें, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे पाप को कम किया जा सकता है। तो मित्रों, आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।